Good morning, students. How are you all? Hope you all are good. Yes, today we are going to do our next chapter, that is the apostrophe S. Yes, how we pronounce this? What is written in the square? That is apostrophe S. Read these sentences. Manya is playing with a doll. मान्या क्या कर रही है? डॉल के साथ प्ले कर रही है, खेल रही है. मान्याज डॉल कैन टॉक. मान्या की डॉल बात कर सकती है. जो मान्या के पास गुड़िया है वो क्या कर सकती है? बात कर सकती है. हेयर मान्याज डॉल मीन्स द डॉल बिलोंगिंग टू मान्या. अब मान्याज डॉल का मतलब क्या है? जो ये डॉल है किसको बिलोंग कर रही है? मान्या को. ओके. सेकेंड वन इज द एलिफेंट्स ट्रंक इज वेरी लॉन्ग. हियर एलिफेंट्स ट्रंक मीन्स द ट्रंक बिलोंगिंग टू द एलिफेंट. तो जो एलिफेंट उसकी ट्रंक क्या है? जो उसकी सूंड है वो बहुत ही लंबी है. तो यहाँ पे हम क्या क्या पता चल रहा है? जो एलिफेंट की ट्रंक है वो किसको बिलोंग कर रही है? एलिफेंट को, हाथी को. यस. एपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज टू शो द बिलोंगिंग. सो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें शो क्या कर रहा है, क्या बता रहा है? बिलोंगिंग, कि किस पर्सन को ये बिलोंग कर रही है चीज़ को. अगर हम नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे हैं देन इट विल शो कि वो थिंग किसको बिलोंग. Rewrite these expressions using apostrophe S. Examples. Number 1 is the doll belonging to Nisha. So instead of writing this long sentence, we can write Nisha's doll. Nisha की गुड़िया. The tail of the dog. The dog's tail. कुत्ते की पूंछ. Okay. So next example is the house belonging to Ravi. Ravi's house. रवि का घर. The nest belonging to the bird. So how we can write this? Bird's nest. The book belonging to Sonia. Sonia's book. The horns of the bull. The bull's horns. ठीक है. तो क्या होगा? बैल के सींग. The pencil belonging to Vinay. Vinay's pencil. तो विनय की पेंसिल. ओके. रीड दीज सेंटेंसेस. नीलेश इज राहुल्स ब्रदर. नीलेश क्या है? राहुल का भाई है. हेयर राहुल्स ब्रदर शोज द राहुल एंड नीलेश आर रिलेटेड. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? जो राहुल्स ब्रदर राइट किया है तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो राहुल है और नीलेश है आपस में भाई भाई हैं. ओके. रोहिणी स्कूल इज़ इन नोएडा. रोहिणी का स्कूल कहाँ पे है? नोएडा में है. हेयर रोहिणीज स्कूल मीन्स द स्कूल इन विच रोहिणी स्टडीज. ओके. तो ये स्कूल क्या बता रहा है हमारे को? यहाँ पे रोहिणीज स्कूल क्या बता रहा है? कि जहाँ पे रोहिणी स्टडी करती है. यस. हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी रोहिणीज स्कूल. Yes, apostrophe S is also used to show that something is related to another. Means हम ये भी बता रहे हैं यहाँ पर जो apostrophe S है क्या बता रहा है आपको? कि जो something है वो relate करती है किसी और से. ठीक है. Rewrite these expressions using apostrophe S. Examples. Sister of Meena. तो how we can write? Meena's sister. मीना की बहन. द मूवीज इन विच रणबीर वॉज एक्टेड. तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? रणबीर्स मूवीज. रणबीर की फिल्में. द स्कूल इन विच वरुण स्टडीज. तो हाउ वी कैन राइट दिस? वरुण's स्कूल. द ऑफिस इन विच ज्योति वर्क्स. ज्योति's ऑफिस. ज्योति का ऑफिस. फादर ऑफ सुहाना. हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर सुहाना एंड हर फादर. ही इज सुहाना's फादर. ओके. तो हम हाउ वी कैन राइट दिस? सुहाना's फादर. द टीचर हु टीचेस मधु. मधु's
teacher. The movies in which Salman has acted. So how we can write this? Salman's movie. When nouns talk about more than one thing, they usually end in this apostrophe s. इसमें डबल कॉमाज आएंगे ऊपर, ठीक है. In such cases we only add apostrophe to show belongings. ओके, जब भी हम nouns की बात करते हैं और उसके अंदर क्या बात होती है, एक से ज़्यादा थिंग्स के बारे में बात होती है, तो हम क्या लगाएंगे? apostrophe s. In such cases we only add this. अब मान लो कोई भी नाउन किससे एंड हो रहा है? एस से एंड हो रहा है, ठीक है. मान लो हम प्लूरल थिंग्स की बात कर रहे हैं तो एस तो उसमें आएगा ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एट दी एंड सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन ऐड करना है, एस ऐड नहीं करना है आपको वहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ देखो एग्जाम्पल्स. द टेल्स ऑफ द डॉग्स. सो एस इज ऑलरेडी रिटन है, द डॉग्स टेल्स, तो एस ऑलरेडी रिटन है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट ओनली एपोस्ट्रोफी, नॉट एस. यू डोंट नो नीड टू राइट द एस हेयर, ओके, बिकॉज एंड ही एस से हो रहा है ये. द बुक्स बिलोंगिंग टू द स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स बुक्स, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा स्टूडेंट्स हैं वो एस से एंड हो रहा है, सो वी हैव टू राइट एपोस्ट्रोफी साइन ओनली, नो नीड टू राइट एस देयर, ओके. सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. रीराइट दीज एक्सप्रेशंस यूजिंग एपोस्ट्रोफी. द ड्रेसेस बिलोंगिंग टू द गर्ल्स, तो गर्ल्स एस से एंड हो रहा है, सो वी हैव टू राइट देयर ओनली एपोस्ट्रोफी साइन, नो नीड टू राइट एस हियर, ओके. द शूज बिलोंगिंग टू द लेडीज, लेडीज shoes. The shirts belonging to the boys, boys shirts. The toys belonging to the babies, babies toys. The bags belonging to the guests, guests bags. Rewrite these sentences using apostrophe or apostrophe s. Hint: see words printed in bold. अब देखो, अब ऐसा ही एग्ज़ाम में आता है कि वो मिक्स्ड आएगा. आपको खुद ध्यान रखना है कि आपको सिंपली एक एपोस्ट्रोफी साइन लगाना है और यू हैव टू राइट एपोस्ट्रोफी एस, ओके. द बैग कैरिड बाय राहुल इज़ वेरी हैवी. जो राहुल ने बैग उठाया है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा भारी है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपली राहुल्स बैग इज़ वेरी हैवी, नो नीड टू राइट कैरिड बाय, ओके. The office of my father is in Delhi. How we will write this? My father's office is in Delhi. Okay. मेरे पिताजी का ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है. The hostel of the boys is closed for Diwali. जो लड़कों का हॉस्टल है वो दिवाली के लिए बंद हो गया है. The boys, ओके, तो हेयर यू कैन सी बॉयज़, बॉयज़ एस एंड किससे हो रहा है? एस से हो रहा है, सो वी हैव टू राइट ओनली एपोस्ट्रोफी साइन देयर. यस. हॉस्टल इज क्लोज्ड फॉर दिवाली. द स्कूल ऑफ द गर्ल्स इज बिसाइड द हॉस्पिटल. अब जो लड़कियों का स्कूल है वो क्या है? हॉस्पिटल के साथ में है. द गर्ल्स यू कैन सी, सो गर्ल्स की स्पेलिंग में एट द एंड क्या है? एस है, सो वी हैव टू राइट ओनली एपोस्ट्रोफी साइन देयर, नो नीड टू राइट एस. स्कूल इज बिसाइड द हॉस्पिटल. प्लीज़ चेक वेदर द शूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्लीन और नॉट. कृपया चेक कीजिए, ठीक है, कि जो बच्चों के शूज़ हैं वो क्लीन है कि नहीं. सो हाउ वी कैन राइट? प्लीज़ चेक वेदर द स्टूडेंट्स, एस से हो रहा है तो ये नाउन है, ठीक है, तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स के बाद ही एपोस्ट्रोफी साइन लगा के शूज़ आर क्लीन और नॉट, राइट लाइक दिस, ओके. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इफ़ you have any doubt, then watch this video again. Thank you.